बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, जिसको हम बिल्कुल अलग और डिफरेंट तरीके से तैयार करेंगे। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है बिना स्किप किए। मैं आपके साथ इसकी कटिंग भी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने टॉप का पीस अलग कर लिया था, तो मैं स्मॉल साइज़ में तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे चाहिए 14 इंच तैयार, तो मैंने 15-16 इसको रखा है। तो जो कटिंग में चला जाएगा हमारा, सबसे पहले तीरे की कटिंग कर लेंगे। तीरा यहाँ पे 14 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने 7.5 पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे आधा इंच कंधे को डाउन करेंगे। अब 2.5 इंच गले की चौड़ाई नापते हुए इसको यहाँ पे इस तरह से इस लाइन से मिला देंगे। अब नीचे से चेस्ट का जो साइज़ है हमारा, वो हमने ले लेना है। तो आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट करना है। मेरे पास जो साइज़ आया मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको कट कर रही हूँ। तो कंधे के साइज़ का मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया। अब इसको यहाँ से शेप दे देंगे हम। तो बताने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो सके कि इस तरह का अगर आप नेक तैयार करें तो आपने कपड़ा कितना ज़्यादा लेना है, चौड़ाई में कितना लेना है, लंबाई में कितना लेना है, तो फिर उसी के हिसाब से आपका नेक बनेगा। तो बाकी तो जो है वो सिंपल ही है कटिंग, उसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने बस अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कट कर लेना है। ऊपर की साइड पे मैंने बैक का पीस रखा है, और जो नीचे ये बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा फ्रंट का पीस है, जिसके ऊपर हमने नेक को तैयार करना है। ये हमने देखें 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक वाले पीस से, और इस तरह से देखें तो 3.5 इंच चौड़ाई ज़्यादा ली है। तो इसी तरीके से बस आपको ले लेना है। यहाँ पे देखें अब हमने निशान लगाना है। बैक के नेक की 4 इंच चौड़ाई पे निशान लगा रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ये हमने इसलिए लगाया है ताकि हमें यहाँ पे नेक की कटिंग में आसानी हो सके, और नेक में हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा लगेगा ये उसी में हमारे काम आएगा। अब इन दोनों निशानों को हमने सीधा कर लेना है स्केल की मदद से। इस तरह से ऐसे आपस में मिला देंगे और अच्छे से यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। अब जो हमारे फ्रंट वाली टॉप के जो पार्ट हैं उनके ऊपर मैंने ज़ीरो की बुकरम को लगाया हुआ है। जहाँ तक ये मैंने निशान लगाया है, जहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ, यहीं तक हमारी ज़ीरो की बुकरम जो है वो लगी हुई है। अब इन्हीं निशानों के ऊपर ऊपर हमने इनको कट कर लेना है। तीरे की जो कटिंग थी वो मैंने सिर्फ बैक वाले पार्ट की है, फ्रंट वाले पार्ट की नहीं की। तो कटिंग दिखाने का मकसद यही था आपको कि आप जब भी ये नेक बनाएं तो आप भी इसी तरीके से उसको कटिंग कीजिएगा। जितना एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा लगेगा वो आपको पहले से रखना होगा, बाद में इसमें हमने कोई जोड़ नहीं लगाना। तो अब यहाँ पे देखें जो हमारी बैक की टॉप है उसी के हिसाब से हमने फ्रंट वाले टॉप पे निशान लगा लिया बिल्कुल सीधा। यहाँ से भी इसको ऐसे बॉक्स की शेप बना लेंगे। अब ये हमारे निशान हो गए, और इस साइड पे भी निशान लगा लिया। अब जो बैक का पार्ट था वो ऊपर से हटा देंगे। अब ये हमारे पास फ्रंट के दोनों पार्ट हैं, क्योंकि हमने इनको अलग अलग कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 7 इंच की लंबाई पे निशान लगाया। अब आधा इंच इससे मैं एक्स्ट्रा लगा रही हूँ, क्योंकि हमने इसको ऊपर नीचे पट्टी को थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, तो वो आधा इंच कपड़ा हमें ज़्यादा चाहिए होगा। यहाँ पे अब देखें जो हमने बढ़ता हुआ निशान लगाया था वहाँ से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया, और लंबाई में भी 3 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहाँ पे एक बॉक्स तैयार करेंगे और राउंड शेप में यहाँ पे एक नेक ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे इस निशान को लगाने के बाद अब जो ये नीचे वाला निशान है हमारा और ऊपर वाला जो निशान है, यहाँ से हमने अपनी डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले जो ऊपर की हमने कटिंग की थी और नीचे जो निशान था, इन दोनों में हमने एक वी शेप की लाइन लगानी है इस तरीके से। अब ये लाइन लगाने के बाद अब यहाँ से हमने अंदर वाली जो लाइन है, अंदर वाली लाइन से 1.5 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे। आगे वाली लाइन से 1 इंच हो जाएगा और पीछे वाली लाइन से 1.5 इंच। अब इस तरीके से यहाँ से शेप देंगे इसको, जैसे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। आप हार्ट शेप कह लें इसको, जैसे हार्ट की शेप की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। देखें यहाँ तक मिला दिया। अब ऊपर से हमने एक निशान और लगाना है। वहाँ से हमने देखें जो नेक की हमारी चौड़ाई है 3 इंच आ रही है। अब यहाँ पे हमने हल्के हाथ से एक सर्कल को और ड्रॉ करना है और उसी निशान से मिला देना है। अगर शेप अच्छी आए तो आप उसको फिर डार्क कर लें इस तरीके से। ये देखें ऐसे।
अब यहाँ पे ये निशान लगाने के बाद नीचे से 3 इंच चौड़ाई है तो ऊपर से भी हमने 3 इंच का ही निशान लगाना है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको स्केल की मदद से ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ पे ये कोना बन गया है। कोना हमें नहीं चाहिए, यहाँ से हमने हल्की सी इसको गुलाई देनी है ताकि हमारे कॉलर की जो शेप है वो बहुत ही अच्छी आए। देखें इस तरीके से निशान हमारे लग चुके हैं। अंदर के निशान हमारे किसी काम नहीं आएंगे, जो बाहर वाला था निशान बस वही हमारे काम आएगा, जिसकी मदद से हम अपना कॉलर बनाएंगे। अब एक एक पैर का इसमें दबाव छोड़ते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली। ये जो निशान हमने लगाया था ये सिलाई का निशान है हमारा, जो सिलाई का मार्जिन होगा वो मैंने आगे की तरफ छोड़ दिया। इसके ऊपर ज़ीरो की बुकरम लगी हुई है तो रेशे निकलने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो की बुकरम से कपड़ा अच्छे से सिक्योर हो जाता है। अब इसी के लिए हमें एक कपड़ा और चाहिए जो कि इसके नीचे हमने रख के लगाना है। तो 2 पीस हमें चाहिए होंगे। उससे पहले यहाँ पे देखें ये लूप्स लगाकर हमने नेक की जो डिज़ाइनिंग है उसको मुकम्मल करना है। तो पहले से ही हम यहाँ पे लूप्स लगाने के लिए भी निशान लगा लेंगे। ये मैं आधा इंच के गैप के हिसाब से निशान लगा रही हूँ। आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे भी आप लगाना चाहते हो, लेकिन ये जो फासला होता है ये बिल्कुल परफेक्ट आता है। अब 2 पीस और लेंगे हम। यहाँ पे जितनी चौड़ाई है उतने ही चौड़े वो भी चाहिए हमें। देखें यहाँ पे चौड़ाई आ रही है 7 इंच। 7 इंच चौड़ाई और 20 इंच लंबाई के हिसाब से हमने 2 पीस लेने हैं और उनके ऊपर ज़ीरो की बुकरम को पेस्ट कर लेना है। लेकिन उससे पहले ये जो निशान था इसको भी हमने यहाँ पे कटिंग कर लेना है। बैक के साथ हमने इसको कट नहीं किया था क्योंकि हमें निशान का आइडिया नहीं था कि कहाँ तक आएगा हमारा। अब ये मैंने फ्रंट की भी कटिंग कर ली थी, शोल्डर की आगे से और ऊपर से भी कटिंग कर ली। अब ये 2 पीस ले लिए मैंने, लेकिन बुकरम को जब आप इसके ऊपर पेस्ट करें तो उल्टा सीधा इसका देख कर आपने ध्यान से पेस्ट करने हैं, क्योंकि शमोज का जो होता है वो एक पार्ट उल्टा और एक सीधा हमने रखना है। उसी के हिसाब से हमने बुकरम को भी पेस्ट करना है। अगर आपका कोई कपड़ा ऐसा है जिसका सीधा उल्टा बिल्कुल एक जैसा ही होता है तो उसमें आपने इस चीज़ की कोई आपको ज़रूरत नहीं आएगी कि आप उल्टा सीधा देख के बुकरम को चिपकाएं। तो जो कपड़ा आपका इस तरीके से हो वो आपने ध्यान से कटिंग करना है, ये ना हो कि आपका पीस ज़ाया हो जाए। तो ऊपर से भी हमने बिल्कुल सेम बराबर कटिंग कर लेनी है। जैसे जैसे हमारी टॉप की कटिंग थी वैसे ही हमने बिल्कुल उन पीस को भी कट कर लिया इनके बराबर। अब चलते हैं हम अपनी सिलाई मशीन की तरफ। ये दूसरा हो गया हमारा पार्ट और वो नीचे था एक। तो अब इस तरीके से सबसे पहले तो हमने लूप्स यहाँ पे अटैच कर लेने हैं। लूप्स मैंने पहले से बना के तैयार कर लिए थे। 2.25 इंच लंबाई के मैंने पीस कट कर लिए। जो सिलाई वाला रफ पार्ट होता है लूप्स का वो ऊपर की तरफ रखेंगे। तो ये जो मैंने पीस लिया है ना टॉप का, ये मैंने लिया है राइट वाला। जब आप अपने हाथ से देखेंगे ना राइट साइड, उस साइड का मैंने पीस लिया है। 2 पीस में हमने कट किया था इसको, उस पे हम लूप्स को अटैच कर रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट वाली जो साइड होती है वो जेंट्स में ऊपर आती है और जो लेडीज़ की कोई चीज़ ऊपर नीचे पट्टी के साथ जब हम सिलाई करते हैं, गाउन लगा लें या ओपन शर्ट हो, तो वो हमेशा राइट वाली साइड ही ऊपर की तरफ आती है। लूप्स को लगाने के बाद यहाँ पे ये पीस लेंगे जो हमने अलग से लिया था और इसको इसके ऊपर रखेंगे। अब जो निशान हमने लगाया था बिल्कुल उसी निशान के ऊपर ऊपर हमने सिलाई को लगाना है। वही निशान हमारे नेक का निशान था जिसकी मदद से हम अपना कॉलर तैयार करेंगे। यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो जहाँ पे हमने गहराई की हुई है वहाँ पे कट लगा लेंगे, कोनों में भी कट लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। सिर्फ सिलाई का मार्जिन हल्का हल्का छोड़ेंगे। तो नीचे से भी इसी तरीके से मैंने कट कर लिया। अब इसको पलटेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इसको पलट सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड पे हमने ज़ीरो साइज़ की बुकरम का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ज़ीरो की बुकरम अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें जो नेक बनाते हैं वो भी लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि ये थोड़ा सा सख्त बनेगा और ज़ीरो की बुकरम के साथ ये होता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट और बड़ी प्यारी शेप में बनकर तैयार होगा। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया। दूसरे पीस को भी ऐसे ही तैयार कर लिया था मैंने। बैक से भी देखें कितना नीट है और फ्रंट वाली साइड से भी कितना नीट है। तो अब ये वाला जो कपड़ा था इसको भी हम
इसी के हिसाब से ऐसे कट कर देंगे ताकि पीस हमारे जो हैं वो बराबर हो जाएं। अब यहाँ पे हमने इसको बैक के साथ अटैच करना है, तो किस तरीके से करेंगे वो भी देख लेते हैं। वीडियो को बस आपने आखिर तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले दोनों पीस रखे मैंने और आधा इंच का तिरछा कट लगा दिया। यहाँ पे देखें, ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की मदद से हमारी सिलाइयों की जो शेप है वो बहुत ही अच्छे से आएगी। अब बैक का पीस ले लेंगे, मैंने नीचे रखा है सीधा और जो ऊपर वाला पीस है उसको उल्टा रखा है। इस तरीके से यहाँ से सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो पीस था इसको हटा देंगे, फिलहाल सिंगल पीस लेंगे। अब यहाँ तक कट लगा हुआ है, सिलाई को ले आएंगे और यहाँ पे इसको रोक देंगे। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे तो सिर्फ तकरीबन 1-1.5 इंच तक आगे सिलाई लगाएंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। ये क्यों निकाल रहे हैं तो ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, बस आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। अब दूसरे साइड का भी पीस लेंगे, उसको भी ऐसे ही रखेंगे इसके ऊपर। इसी तरह से सिलाई को ले आएंगे आगे की तरफ। तो मेरा जो फैब्रिक है वो शमोज का है, इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिगिनर्स के लिए। अगर बिगिनर्स को ये नेक बनाना चाहें तो मैं उनको रेकमेंड करूँगी कि वो कॉटन या लॉन पे बनाएं या खद्दर पे बना लें। रेशमी फैब्रिक पे आपने ये नेक ट्राई नहीं करना पहली बार, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अब यहाँ पे ये देखिए पट्टियाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं हमारी, तो यही हमें चाहिए थी, हो सकता है छोटी पड़ जाए लेकिन जोड़ हमें इसमें नहीं चाहिए था। अब इस तरीके से देखिए यहाँ से पकड़कर इसको नापेंगे। बैक के सेंटर में हमने कट लगा लिया था पहले से, अब इसको उसी कट के साथ मिला के यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। अब दूसरे साइड की पट्टी को पकड़ेंगे और इसको भी यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब इन दोनों कॉलर के जो पीस हैं ऐसे खोलेंगे, इनको ऐसे खोलकर इनका निशान से निशान मिलाएंगे ऐसे, और ऐसे इसको डबल ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो हाथ की मदद से आप इसको प्रेस करेंगे, क्रीज बन जाएगी। अगर आपको ऐसे नहीं आपसे लगती सिलाई तो आप फिर आयरन की मदद से क्रीज बना लें और फिर सिलाई लगाएं। अब ये जो सिलाइयाँ हैं दोनों साइडों की हमने ऐसे खोल कर सिलाई लगानी है, इनको एक साइड पे हमने नहीं करना वरना यहाँ से कपड़ा मोटा हो जाएगा। अब ये देखें इसको ऐसे नाप लेंगे एक बार, ये बराबर आ रहा है बिल्कुल। अब ये अंदर की साइड का जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। अब इसको ऐसे रखेंगे और सेंटर से इस सिलाई को भी हाथ की मदद से अच्छे से ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद अब सिंगल पीस पे हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से सिलाइयाँ आपने जो भी लगानी है वो सिलाइयाँ खोल कर लगानी है ताकि अंदर की साइड पे कपड़ा जो है वो मोटा ना हो। अब ये देखें इसको सीधा करेंगे ऐसे, इस तरीके से ऐसे। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारा। अब ये जो पीस थे इनको भी हमने कवर करना है अंदर की साइड पे, ऐसे देखें यहाँ से तो ये ऐसे हम सिलाई लगा के कर देंगे। अब इस जगह से ये रह जाएगा तो यहाँ से भी हमने इसको कवर करना है। किस तरीके से करेंगे, ऐसे कपड़े को पकड़ेंगे और यहाँ से कट लगाएंगे। इस तरीके से कट लगाना ज़रूरी है, अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो कपड़ा बैक की तरफ नहीं आएगा। अब ऐसे इनको मिलाएंगे यहाँ से, और जो हमने तीरे की सिलाइयाँ लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई को लगाना है। सिलाई हमारी आगे पीछे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वरना आगे की तरफ बल आ सकता है। ये देखें इस तरीके से। मेरी कोशिश होती है हमेशा जो सीखने वाली मेरी बहनें होती हैं घर में वो बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़ों को सिलाई कर सकें घर में बैठकर, उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े और कोई मुश्किल ना आए। बेहतर से बेहतर तरीका मैं आपको बताऊं। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा दी। अब दूसरी वाली साइड की जो सिलाई है वहाँ पे भी कट लगाएंगे पहले और उसको भी इस तरीके से ऐसे पलटेंगे और इन दोनों सिलाइयों को पकड़कर ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। कोट कॉलर कई तरीके से बनाया जाता है, कॉलर कट करके भी बनाया जाता है। तो पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कोट कॉलर का जो डिज़ाइन है वो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और एक बार इस तरीके को भी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही अच्छा तरीका है इसको बनाने का। तो विंटर के जो ड्रेसेस होते हैं हमारे उनके ऊपर इस तरह के नेक बने हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और पहनने में भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि सर्दी में बंद गला जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा आरामदेह होता है।
तो आपने इस नेक को एक बार ज़रूर बनाना है मेरे कहने पर। यहाँ से धागों को अच्छे से नीट कर देंगे और मैंने सिलाई लगा दी। यहाँ पे आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई जो है वो बेस्ट ऑप्शन होती है। ये देखें, इस तरीके से हमारी सिलाइयाँ लग गई और मैं आपको इसको सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सिलाई आई है हमारी। तो कोई भी देखें, हमने इसमें नेक की कटिंग नहीं की। तो इसकी अब मैं आपको शेप भी बना के दिखाती हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको आपने मिस नहीं करना। अब इस तरीके से यहाँ से मिलाएंगे ऊपर से ऐसे, और नीचे से जो हमारा वी था जहाँ तक, वहाँ तक इसको ऐसे रखेंगे और आयरन कर लेंगे। अब दूसरे वाला पीस भी इसी तरीके से रखेंगे ऐसे, और इसको भी आयरन कर लेंगे। अब बैक का जो पीस है सेंटर का, उसको मिलाना है हमने इस तरीके से, इसको भी अच्छे से आयरन करना है। सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी प्रेसिंग। अब प्रेस करने से ही कपड़ों की शेप अच्छी आती है। अगर आप सिलाई अच्छी कर लें और उसकी शेप अच्छे से ना बिठाएं, प्रेस अच्छे से ना करें, तो फिर आपकी सिलाई भी किसी काम की नहीं होती। यहाँ पे देखें, नेक हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे लूप्स लगेंगे, आप चाहें तो इसको ऐसे खोल के भी बना सकते हैं, वी आ जाएगा, लेकिन मैं इसको ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे करके बनाऊंगी। मुझे कोट कॉलर की शेप देनी है इसे, और फिर मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगी। बटन लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसके बॉटम वाले पार्ट को भी अटैच करूँगी। फाइनल लुक आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। बहुत ही खूबसूरत टाइप की मैंने ये मैक्सी तैयार की है। कॉलर की फिनिशिंग चेक करें आप, कितना खूबसूरत हमारा और कितना नीट कॉलर बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे स्लीव्स इसके मैंने पफ बनाए थे। ये देखें, इस तरीके से मैंने प्लेटों के साथ इनको तैयार किया। जब पहनेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी लुक देंगे। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको स्लीव्स भी बनाना बताऊंगी। तो नीचे मैंने यहाँ पे बटन लगा दिए थे। बटन लगाने के बाद नीचे की साइड में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत ही प्यारी सी बेल्ट तैयार की थी। ये सीक्वेंस वाली मैंने लेस का इस्तेमाल किया है, जो कि सेम कलर की है। कंट्रास्ट मैंने इसमें कोई भी नहीं रखा, क्योंकि हमें बहुत ही प्यारी सी लुक चाहिए थी अपनी मैक्सी की। साइड में मैंने यहाँ पे देखें छोटे छोटे से हुक्स लगा दिए थे, ताकि हम बेल्ट को इसमें से डालें। अगर आप चाहें तो बेल्ट इस्तेमाल करें, चाहे तो इसको निकाल दें। बैक साइड पे इस तरह से बांध कर इसको हम बो की शेप बना लेंगे। बहुत ही प्यारी हमारी आज की मैक्सी तैयार हुई है। स्लीव्स के आगे भी मैंने इस तरह से लेस को लगा दिया था। नीचे की साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने कटिंग की है, स्टिचिंग की है। तो मेरा जो काउंटर था वो छोटा पड़ रहा था, इसके लिए जहाँ तक मैं दिखा पाई हूँ आपको बस यहीं तक ये नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत मैक्सी तैयार हुई थी। ये कैरी करने के बाद बहुत ही खूबसूरत सी लुक देगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।